हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव शाक्य। स्वागत है आप सभी का एलआईसी के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान, जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 733। इस प्लान को अपडेट करके 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। काफी लोग इस पॉलिसी को एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी यहां पर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है और साथ ही यहां पर एनुअल इनकम बेनिफिट भी दिए जाते हैं, ताकि फैमिली अपनी जरूरतों को पूरा कर सके या फिर अपने बच्चों की जरूरतों के लिए उस पैसे का उपयोग कर सके। साथ ही यहां पर दूसरा बेनिफिट यह है कि इसमें आपको 3 साल प्रीमियम जमा करने की छूट मिल जाती है, यानी जो भी आपने पॉलिसी टर्म ली है उससे 3 साल कम आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर वो लोग भी इस प्लान को ले सकते हैं जो अपनी बेटी के कन्यादान, शादी की प्लानिंग करना चाहते हैं या अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करना चाहते हैं। इस प्लान की मदद से अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो आपके बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर हो जाता है। इससे पहले हमने एलआईसी के 2 प्रमुख प्लान कवर किए हैं, नवजीवन श्री प्लान संख्या 912 और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान संख्या 911। दोनों योजनाएं विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए तैयार की गई है जो सुनिश्चित रिटर्न के साथ सुरक्षित विकल्प की तलाश में है। यदि आपने वह जानकारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान में क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की। तो यहाँ पर अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 साल की दी गई है, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और 50 साल से कम है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो आपका ये इंश्योरेंस प्लान होगा वो कितने टाइम तक चलता रहेगा। तो वो टर्म यहाँ पर 13 साल से लेके 25 साल तक की दी गई है। इनके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म जैसे 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल या अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप जितनी भी पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिसी टर्म चूज करते हैं 25 साल की, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 22 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। लास्ट के 3 साल हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। अब बात करते हैं न्यूनतम सम एश्योर्ड की, जो 2 लाख रुपए है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 लाख रुपए देने हैं, बल्कि इसी राशि के आधार पर आपके लाभ तय किए जाते हैं। पहले प्लान नंबर 933 में न्यूनतम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। इसकी कोई तय सीमा नहीं है, यह आपकी आय और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तय होता है कि एलआईसी आपको अधिकतम कितना बीमा दे सकती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें। चलिए अब एक उदाहरण के जरिए इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को आसानी से समझते हैं। इस उदाहरण में मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है वो ये पॉलिसी लेना चाहता है। वो 25 साल की पॉलिसी टर्म चुनता है। ऐसे में प्रीमियम पेइंग टर्म 22 साल होगी। साथ ही सम एश्योर्ड के रूप में हम 10 लाख रुपए मान लेते हैं। अब देखते हैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेशन। तो हमारे उदाहरण के अनुसार बिना जीएसटी के सालाना प्रीमियम 42,209 रुपए होगा। अगर पहले साल में 4.5% जीएसटी जोड़ा जाए तो कुल प्रीमियम 44,108 रुपए बनता है। दूसरे साल से ये 2.25% जीएसटी ऐड करके प्रीमियम 43,159 रुपए रहेगा। ये प्रीमियम आप किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लान 733 के बेस प्रीमियम 42,209 रुपए की तुलना एलआईसी के पुराने प्लान 933 से करें तो उसमें यही प्रीमियम 42,079 रुपए था, यानी प्रीमियम में 130 रुपए का अंतर आया है, जिसे आप आसानी से टेबल में देख सकते हैं। इस प्लान में व्यक्ति की उम्र 30 साल है और अगले 22 सालों तक उसे लगातार प्रीमियम का भुगतान करना होगा, यानी 52 साल की उम्र तक कुल लगभग 9,28,598 रुपए बिना जीएसटी का प्रीमियम जमा किया जाएगा। इसके बाद प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। फिर 3 साल का इंतजार करना होगा और जैसे ही उम्र 55 साल की होगी या पॉलिसी के 25 साल पूरे होंगे उसी समय पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी के समय आपको 3 चीजें मिलती हैं, बेसिक सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। बेसिक सम एश्योर्ड गारंटीड होता है, जो इस उदाहरण में 10 लाख रुपए है। बोनस हर साल एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, जो गारंटीड नहीं होता, ये कम या ज्यादा हो सकता है।
हमने पुराने बोनस रेट 46 रुपये प्रति 1000 रुपये सम एश्योर्ड के आधार पर कैलकुलेशन किया है। 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड पर 1 साल का बोनस 46,000 रुपये होगा और 25 साल में कुल 11,50,000 रुपये का बोनस जुड़ जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी टर्म 21 साल से अधिक होने पर फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है, जो 450 रुपये प्रति 1000 रुपये सम एश्योर्ड है, यानी आपको 4,50,000 रुपये का फाइनल बोनस भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर अनुमानित मैच्योरिटी अमाउंट 26 लाख रुपए हो जाता है। ध्यान रखें, ये सभी कैलकुलेशन अनुमान पर आधारित है और तभी मान्य है जब पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक के साथ कोई दुर्घटना न हो। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5 साल पूरे होने पर जब व्यक्ति की उम्र 35 साल है, उस समय उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही डेथ होती है, नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले उन्हें एनुअल इनकम बेनिफिट मिलता है और साथ ही मैच्योरिटी बेनिफिट भी। हमारे उदाहरण में पॉलिसी होल्डर की डेथ 5वें साल हुई है, यानी 20 साल अभी बाकी है। इन 20 सालों में हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% एनुअल इनकम के रूप में मिलेगा। अगर बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। डेथ के बाद सभी प्रीमियम माफ हो जाते हैं और ये इनकम बेनिफिट पॉलिसी की मैच्योरिटी तक, यानी अगले 20 सालों तक जारी रहेगा। उसके बाद जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो नॉमिनी को मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। मैच्योरिटी पर बेसिक सम एश्योर्ड का 110% यानी 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा अनुमानित बोनस 11,50,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए भी मिलता है। इस तरह डेथ के केस में टोटल मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 27 लाख रुपए हो जाता है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बेनिफिट समझ में आए होंगे कि एक तो यहां पर एनुअल इनकम बेनिफिट मिलते हैं नॉमिनी को, साथ ही साथ यहां पर मैच्योरिटी के भी बेनिफिट मिलते हैं। अब मैं आपको एक एडिशनल बेनिफिट बताना चाहता हूं, जिसे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपनी पॉलिसी में जोड़ सकते हैं, जिसे टर्म राइडर कहा जाता है। हमारे उदाहरण के अनुसार टर्म राइडर का सालाना प्रीमियम लगभग 3,293 रुपए आता है, जो आपकी पॉलिसी के प्रीमियम में जुड़ जाता है। अगर आपने ये राइडर अपनी पॉलिसी में जोड़ लिया है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसी समय बेसिक सम एश्योर्ड यानी 10 लाख रुपए का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि डेथ के समय 10 लाख रुपए का एक मुश्त अमाउंट मिलेगा, साथ ही एनुअल इनकम बेनिफिट भी मिलता रहेगा और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर भी पूरा मैच्योरिटी अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। टर्म राइडर के साथ साथ इस पॉलिसी में और भी एडिशनल राइडर उपलब्ध है। LIC की तरफ से इस प्लान में कुल 3 राइडर दिए गए हैं। पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा टर्म अश्योरेंस राइडर। इनमें से आप कोई भी राइडर एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपनी पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। जहां तक क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात है तो वह इस पॉलिसी में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इस पॉलिसी में कुछ और सुविधाएं भी मिलती हैं। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप इस पॉलिसी पर लोन और सरेंडर की सुविधा ले सकते हैं। 1 साल बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। लोन पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को चुकाना होगा और इसी तरह सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला बेनिफिट आपको फ्री लुक पीरियड का मिलता है। कई बार पॉलिसी लेने के बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ नहीं आती या जो बातें बताई गई थी वो पॉलिसी में अलग होती है। ऐसे में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। पॉलिसी बॉन्ड फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मिलने के बाद 30 दिन का समय मिलता है पॉलिसी रद्द कराने के लिए। पहले यह अवधि 15 दिन की होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। अब बात करते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, यानी आप प्रीमियम किस तरीके से जमा कर सकते हैं। आप सालाना, छमाही, तिमाही या मंथली मोड में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। मंथली मोड के लिए आप नच या सैलरी सेविंग स्कीम्स का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक प्रीमियम कटता है। अगर आप नच चुनते हैं तो शुरुआत में 3 महीने का एडवांस प्रीमियम जमा करना होता है। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। यह वो समय होता है जिसमें आप प्रीमियम बिना लेट फीस के जमा कर सकते हैं। अगर आपने मंथली मोड चुना है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। वहीं सालाना, छमाही या तिमाही मोड के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इसके बाद आपको मोड रिबेट का फायदा भी मिलता है। अगर आप ईयरली प्रीमियम का विकल्प चुनते हैं तो टेबुलर प्रीमियम पर 2% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं अगर आप हाफ ईयरली मोड चुनते हैं तो 1% का रिबेट दिया जाता है। मंथली और क्वार्टरली मोड पर कोई रिबेट नहीं मिलती है। इसके अलावा LIC की तरफ से रिवाइवल का विकल्प भी दिया गया है। कई बार प्रीमियम समय पर जमा न होने की वजह से पॉलिसी लैप्स हो जाती है, लेकिन अगर आप कुछ समय बाद उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा संभव है। LIC आपको 5 साल का समय देती है, जिसके अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। इसके बाद इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। जो प्रीमियम आप जमा करते हैं उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलती है।
साथ ही मैच्योरिटी का अमाउंट या नॉमिनी को मिलने वाला डेथ क्लेम सेक्शन 10(10)(d) के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। तो उम्मीद है कि आपको एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।